ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि उसके फैसले सही साबित हों और उसे लगातार मुनाफा मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बार बार नुकसान झेलते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद किस्मत उनके साथ नहीं है। लेकिन असल में बात किस्मत की नहीं होती, बल्कि समझ की होती है। मार्केट के उतार चढ़ाव में छुपा होता है एक पैटर्न, एक ऐसी भाषा जो हर बार कुछ संकेत देती है। अगर उस भाषा को समझ लिया जाए तो अंदाजे की जरूरत नहीं रहती और निर्णय कहीं ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। इसी भाषा के सबसे मजबूत हिस्से हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। यही वो स्तर हैं जहां मार्केट बार बार रुकता है, पलटता है और नई दिशा तय करता है। कई लोग इसे सिर्फ चार्ट पर खींची गई लाइनों के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में यह लाइनें भीड़ की मानसिकता को दिखाती हैं, जहां डर और लालच हर पल टकराते हैं और यही टकराव तय करता है कि प्राइस आगे किस दिशा में जाएगा। अगर इन्हें सही तरीके से पढ़ना सीख लिया जाए तो ट्रेडिंग में सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीति बनाई जा सकती है। इस वीडियो में बात होगी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कर मुनाफे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे गलतियों से बचा जाए और किस तरह धैर्य के साथ सही मौके को पहचाना जाए। अगर अंत तक ध्यान से सुना जाए तो यह समझ आ जाएगा कि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ एक तकनीकी टूल नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग मनोविज्ञान का आईना है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो हमेशा यही सोचता था कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और उसी आधार पर निर्णय लेता था। कई बार किस्मत साथ देती थी, लेकिन ज्यादातर समय नुकसान उठाना पड़ता था। उस समय मुझे लगता था कि शायद मैं मार्केट को समझ ही नहीं पा रहा हूं। धीरे धीरे अनुभव ने यह सिखाया कि मार्केट सिर्फ संयोग से नहीं चलता, बल्कि उसके पीछे एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को समझना मुश्किल नहीं है, बस सही दृष्टिकोण चाहिए। यहीं पर मुझे पहली बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस की असली ताकत का एहसास हुआ। चार्ट पर बनी ये लाइनें शुरुआत में मुझे भी साधारण रेखाओं की तरह लगती थीं, लेकिन जैसे ही मैंने गौर से देखा तो समझ आया कि यह रेखाएं सिर्फ तकनीकी संकेत नहीं हैं, बल्कि यह दिखाती हैं कि भीड़ किस जगह पर किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। जब जब प्राइस नीचे आता और एक जगह पर टिक जाता तो वहां खरीदार सक्रिय हो जाते, और जब जब प्राइस ऊपर चढ़कर किसी खास स्तर पर रुकता तो बेचने वालों की ताकत हावी हो जाती। धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि यही स्तर वास्तव में सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहलाते हैं। मैंने इसे प्रैक्टिकली महसूस किया। जब प्राइस सपोर्ट के पास आता तो डर कम हो जाता, क्योंकि पता होता था कि यहां खरीदारी बढ़ेगी, और जब प्राइस रेसिस्टेंस के पास पहुंचता तो सावधानी बढ़ जाती, क्योंकि वहां बिकवाली हावी होने लगती। यह सिर्फ लाइनों का खेल नहीं था, बल्कि भावनाओं का खेल था। सपोर्ट और रेसिस्टेंस मुझे मार्केट की भाषा पढ़ना सिखाने लगे, लेकिन सच यह है कि इस भाषा को समझना आसान नहीं था। शुरू में मैंने भी बार बार गलती की। जैसे ही प्राइस सपोर्ट या रेसिस्टेंस को छूता, मैं तुरंत एंट्री ले लेता। कई बार फायदा हुआ, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि प्राइस ने सपोर्ट या रेसिस्टेंस को तोड़ दिया और मुझे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। उस वक्त मुझे लगा कि शायद यह थ्योरी ही काम नहीं करती, लेकिन फिर समझ आया कि समस्या थ्योरी में नहीं थी, बल्कि मेरी अधीरता में थी। मार्केट हमें हमेशा टेस्ट करता है। असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि प्राइस किस जगह रुकेगा, बल्कि इसमें है कि प्राइस उस जगह पर आकर कैसा व्यवहार करता है। जब मैंने यह सीख लिया कि हर सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर तुरंत एंट्री लेना सही नहीं है, बल्कि पहले यह देखना जरूरी है कि मार्केट किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है, तभी जाकर मेरा ट्रेडिंग का नजरिया बदलने लगा। मैंने खुद को धैर्यवान बनाया और इंतजार करना सीखा। यह आसान नहीं था, क्योंकि मन हमेशा जल्दी जल्दी मुनाफा कमाने की इच्छा करता था, लेकिन धीरे धीरे आदत डाल ली कि पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है, फिर एंट्री करनी है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि यही बदलाव मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ चार्ट पर बनी लाइनों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने मुझे पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और अनुशासन सिखाया। अब जब भी मैं चार्ट देखता हूं तो सिर्फ यह नहीं सोचता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। अब मैं यह सोचता हूं कि भीड़ किस जगह पर किस तरह से प्रतिक्रिया देगी,
किस स्तर पर लालच हावी होगा और किस स्तर पर डर। और यह सोच अपने आप मुझे सही निर्णय की ओर ले जाती है। जब मैंने यह समझ लिया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ लाइनों का खेल नहीं है, बल्कि ये भीड़ की मानसिकता को दिखाने वाला आईना है, तब मुझे यह भी एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खेल पेशेंस और माइंडसेट का है। मार्केट पर मेरा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता, लेकिन अपने फैसलों और अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण मेरा ही है। यही सबसे महत्वपूर्ण सीख रही, क्योंकि जब जब मैंने धैर्य खोया और जल्दबाजी में ट्रेड लिया, लगभग हर बार नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन जब जब मैंने इंतजार किया, मार्केट की प्रतिक्रिया को गौर से देखा और सही वक्त पर कदम उठाया, तब छोटे छोटे मुनाफे धीरे धीरे बड़े परिणामों में बदलने लगे। यहां एक और अहम बात सामने आई। सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए नहीं होते, बल्कि यह रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी बेहद जरूरी है। जब मैंने अपनी पहली रणनीतियां बनाई थीं, तो अक्सर स्टॉप लॉस बहुत दूर लगा देता था, या फिर कई बार बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेड कर बैठता था। नतीजा ये हुआ कि एक छोटी गलती बहुत बड़े नुकसान में बदल जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को रिस्क मैनेजमेंट का आधार बनाना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। अब अगर सपोर्ट के पास एंट्री लेता हूं तो अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखता हूं, और अगर रेसिस्टेंस के पास सेल करता हूं तो स्टॉप लॉस को रेसिस्टेंस के थोड़ा ऊपर रखता हूं। इस तरह मैं जानता हूं कि अगर गलती भी हुई तो नुकसान सीमित रहेगा, और अगर फैसला सही हुआ तो लाभ कई गुना हो सकता है। मुझे यह भी समझ में आया कि असली ताकत प्रेडिक्शन करने में नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी सोचने में है। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप कभी भी पूरी तरह सही नहीं हो सकते। मार्केट अनगिनत कारकों से चलता है, लेकिन सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको एक स्पष्ट धारणा देते हैं कि किस जगह पर खरीदार और विक्रेता सक्रिय हो सकते हैं। यही धारणा आपको अपने ट्रेड्स में एज देती है। जब मैंने इस सोच को अपनाया तो अंदर से एक अजीब सी शांति आने लगी। अब हर बार सही होना जरूरी नहीं था, बस इतना जरूरी था कि सही मौके पर सही निर्णय लिया जाए और गलत होने पर जल्दी से नुकसान काटकर निकल लिया जाए। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हुआ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को सिर्फ एक बार पहचान लेना काफी नहीं है। मार्केट लगातार बदलता रहता है, स्तर टूटते भी हैं और नए स्तर बनते भी हैं। कई बार प्राइस किसी पुराने रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है और वही स्तर आगे चलकर सपोर्ट बन जाता है। इसी तरह कई बार कोई पुराना सपोर्ट टूट जाता है और वही आगे जाकर रेसिस्टेंस का काम करता है। जब मैंने इस डायनेमिक बदलाव को समझना शुरू किया तो मुझे यह एहसास हुआ कि चार्ट किसी किताब की तरह है जो हर दिन हर घंटे नया अध्याय लिखती रहती है। इसे पढ़ने का अभ्यास जितना गहरा होता है, समझ उतनी ही साफ होती जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ चार्ट पर खींची लाइनों का खेल नहीं है, यह हमारी मानसिकता का खेल भी है। अगर किसी ट्रेडर में अनुशासन नहीं है, अगर वह बार बार अपने नियम तोड़ता है, अगर वह लालच और डर के बीच फंसा रहता है, तो चाहे वह कितने भी अच्छे स्तर क्यों ना पहचान ले, लंबे समय तक मुनाफा नहीं कमा पाएगा। मैंने खुद यह गलती की थी। कई बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस बिल्कुल सही काम कर रहे थे, लेकिन मैं ही अपने लालच के कारण एग्जिट करने में देर कर देता और छोटा लाभ भी हाथ से निकल जाता। उस समय समझ में आया कि सिर्फ चार्ट पढ़ना ही काफी नहीं है, चार्ट के साथ साथ खुद को भी पढ़ना सीखना पड़ता है। इस सफर ने मुझे एक और गहरी बात सिखाई। सपोर्ट और रेसिस्टेंस दरअसल भीड़ की मनोविज्ञान की सीमा रेखाएं हैं। यहां तय होता है कि कितने लोग डर कर बेच देंगे और कितने लोग लालच में खरीदेंगे। अगर आप इन सीमाओं को पहचानने लगते हैं तो आप अंदाजा नहीं बल्कि समझ के आधार पर ट्रेड कर रहे होते हैं, और यही फर्क किसी साधारण ट्रेडर और एक समझदार ट्रेडर के बीच की असली दूरी को कम करता है। जब मैंने यह महसूस किया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस दरअसल भीड़ की मानसिकता की सीमा रेखाएं हैं, तब मुझे एक और अहम सच्चाई समझ में आई कि मार्केट में स्थिरता कभी नहीं होती। हर दिन हर घड़ी नई परिस्थितियां बनती हैं और इन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस का महत्व भी बदलता रहता है। यही वजह है कि जो स्तर कल बेहद मजबूत लग रहा था, वही स्तर आज आसानी से टूट सकता है। इसीलिए अगर कोई ट्रेडर यह मान ले कि एक बार सपोर्ट या रेसिस्टेंस की पहचान हो गई तो अब हमेशा वही काम करेगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी।
मैंने खुद यह गलती बार बार की। कई बार चार्ट पर पुराना स्तर देखकर सोचा कि यहां से प्राइस पलट जाएगा और उसी भरोसे एंट्री ले ली। लेकिन हुआ यह कि मार्केट ने उस स्तर को तोड़ दिया और मेरे सारे अनुमान गलत साबित हो गए। उस समय समझ आया कि मार्केट किसी की उम्मीदों से नहीं चलता, वह सिर्फ अपने नियमों से चलता है। और इन नियमों को समझने के लिए सिर्फ लाइनों को खींचना ही काफी नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि उस समय मार्केट का मूड क्या है। जब मैंने मार्केट को एक जीवित चीज की तरह देखना शुरू किया, तब सब कुछ बदलने लगा। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस मेरे लिए स्थिर नहीं बल्कि लचीले बन गए। मैंने यह समझा कि कभी कभी प्राइस सपोर्ट तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है और कभी कभी रेसिस्टेंस को छूने के बाद भी आगे निकल जाता है। असली खेल इस बात का है कि प्राइस उस समय किस ताकत के साथ चल रहा है। अगर भीड़ की ताकत बहुत ज्यादा है तो पुराना स्तर टूट सकता है, और अगर भीड़ की ताकत कमजोर है तो प्राइस उसी स्तर से पलट भी सकता है। यही वह जगह है जहां धैर्य और अवलोकन सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप सिर्फ लाइनों पर भरोसा कर लेंगे तो कई बार धोखा खा जाएंगे। लेकिन अगर आप यह देखेंगे कि प्राइस उस लाइन तक पहुंचकर कैसा व्यवहार कर रहा है, कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितने वॉल्यूम के साथ चल रहा है, तब आपको समझ आएगा कि मार्केट असल में किस दिशा में जाना चाहता है। मैंने खुद इस फर्क को महसूस किया। पहले सिर्फ लाइन देखते ही एंट्री ले लेता था, लेकिन अब इंतजार करता हूं और जब प्राइस अपनी मंशा साफ कर देता है तभी कदम बढ़ाता हूं। इसके साथ ही मैंने एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कभी अकेले काम नहीं करते। ये हमेशा उस बड़े चित्र का हिस्सा होते हैं जिसे हम ट्रेंड कहते हैं। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ जाकर सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर भरोसा करेंगे तो बहुत बार नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड की दिशा में चलेंगे और सपोर्ट तथा रेसिस्टेंस को उसी दिशा में समझेंगे तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट ऊपर की दिशा में है और प्राइस सपोर्ट के पास आकर टिकता है तो यह ज्यादा मजबूत संकेत होता है। वहीं अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और आप सिर्फ पुराने सपोर्ट के भरोसे खरीदारी कर लेते हैं तो संभावना है कि वह सपोर्ट टूट जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे यह सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, यह मानसिक संतुलन का खेल भी है। जब तक आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा लेते, तब तक सपोर्ट और रेसिस्टेंस जैसे शक्तिशाली टूल भी आपके काम नहीं आएंगे। मैंने कई बार देखा कि प्राइस ठीक मेरी उम्मीद के मुताबिक पलटा, लेकिन मैं डर के कारण एंट्री ही नहीं कर पाया, और कभी कभी एंट्री करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट आते ही लालच में जल्दी निकल गया, जबकि आगे का मूव और भी बड़ा होता। उस समय समझ में आया कि असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि अंदर बैठा डर और लालच है। अब जब भी चार्ट देखता हूं तो सिर्फ स्तरों पर ध्यान नहीं देता बल्कि अपने अंदर भी झांकता हूं। खुद से पूछता हूं कि क्या मैं यह ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मार्केट सही संकेत दे रहा है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी पैसा चाहिए। जब यह सवाल ईमानदारी से पूछने लगता हूं तो कई गलतियों से बच जाता हूं। और यही कारण है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस मेरे लिए सिर्फ तकनीकी टूल नहीं बल्कि आत्म अनुशासन का साधन बन गए। यह मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि मार्केट पर मेरा नियंत्रण कभी नहीं होगा, लेकिन अपने निर्णयों पर पूरा नियंत्रण मेरा ही है। और जब यह बात गहराई से समझ आने लगी तो ट्रेडिंग का हर कदम कहीं ज्यादा स्पष्ट और सहज हो गया। जब मैंने यह समझ लिया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ तकनीकी स्तर नहीं बल्कि भीड़ की मानसिकता और मेरे अपने अनुशासन की परीक्षा भी है, तब ट्रेडिंग का नजरिया और भी गहरा हो गया। अब मैं हर चार्ट को देखते समय सिर्फ यह नहीं सोचता था कि प्राइस कहां से पलटेगा, बल्कि यह भी देखता था कि उस समय मेरी सोच किस दिशा में जा रही है। कई बार मार्केट मुझे साफ संकेत देता था, लेकिन मन में उठती उम्मीदें और डर मुझे सही निर्णय लेने से रोक देती थीं। धीरे धीरे यह बात स्पष्ट हो गई कि सबसे बड़ा खेल असल में मार्केट में नहीं बल्कि मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है। मैंने अनुभव किया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। जब भी प्राइस किसी मजबूत स्तर पर पहुंचता है तो दो ही भावनाएं सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, डर और लालच। अगर प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो लालच कहता है कि यह सही मौका है खरीदने का, लेकिन डर कहता है कि अगर सपोर्ट टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। और ठीक यही स्थिति रेसिस्टेंस पर भी होती है। वहां लालच कहता है
कि अभी बेचकर मुनाफा लो, जबकि डर कहता है कि अगर रेसिस्टेंस टूट गया तो और भी बड़ा मूव छूट जाएगा। ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। मैंने सीखा कि इन भावनाओं को संभाले बिना सपोर्ट और रेसिस्टेंस की शक्ति अधूरी है। अगर आप हर बार डर के कारण एंट्री मिस कर देंगे या लालच के कारण जल्दी एग्जिट कर देंगे तो इन स्तरों का सही उपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने अपने अंदर एक आदत डाली कि हर बार चार्ट देखने से पहले खुद को शांत करूं, सांसों पर ध्यान दूं और खुद को यह याद दिलाऊं कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ प्रक्रिया को फॉलो करने की है, नतीजे अपने आप आएंगे। जब यह आदत बनने लगी तो कई बार छोटे छोटे नुकसान भी मुझे परेशान नहीं करते थे और धीरे धीरे मेरी कंसिस्टेंसी बेहतर होने लगी। मैंने यह भी देखा कि मार्केट अक्सर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को तोड़कर लोगों को भ्रमित करता है। कई बार प्राइस थोड़ी देर के लिए सपोर्ट को पार कर जाता है और लोग घबराकर बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद प्राइस पलटकर फिर से ऊपर चला जाता है। इसी तरह कई बार रेसिस्टेंस के ऊपर थोड़ी देर के लिए निकलकर वापस गिर जाता है। इसे ही फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाता है। जब मैंने इस खेल को समझा तो यह साफ हो गया कि मार्केट बार बार हमारी भावनाओं को परखता है। जो लोग डर कर जल्दी हार मान लेते हैं या लालच में फंस जाते हैं, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। धीरे धीरे मैंने यह सीखा कि सही रणनीति यह है कि सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस को न देखा जाए, बल्कि यह समझा जाए कि वहां प्राइस किस तरह बर्ताव कर रहा है। अगर प्राइस सपोर्ट को छूने के बाद मजबूती से पलट रहा है और वॉल्यूम भी साथ दे रहा है तो यह एक मजबूत संकेत है। लेकिन अगर प्राइस बार बार उसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और हर बार कमजोर होता जा रहा है तो यह संकेत है कि शायद अब वह स्तर टूट सकता है। यही सोच रेसिस्टेंस पर भी लागू होती है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में कई बार यह अनुभव किया कि जब मैंने धैर्य के साथ यह सब देखा और फिर फैसला लिया तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ गई। पहले मैं सिर्फ अनुमान के आधार पर चलता था, लेकिन अब मैं प्रोबेबिलिटी और मार्केट की प्रतिक्रिया के आधार पर चलता हूं। इस बदलाव ने ट्रेडिंग को मेरे लिए कहीं ज्यादा स्पष्ट और सहज बना दिया। आखिरकार मैंने यह समझ लिया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ तकनीकी अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक ढांचा भी है। यह हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर आप इन्हें सही तरीके से पढ़ना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे आप यह भी सीख जाते हैं कि डर और लालच को कैसे काबू में रखा जाए। और जब यह हो जाता है तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं रहता, बल्कि आपके साथ चलने लगता है। जब मैंने यह समझ लिया कि मार्केट बार बार हमारी भावनाओं को परखता है और सपोर्ट तथा रेसिस्टेंस का खेल सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है, तब मुझे यह भी एहसास हुआ कि असली सफलता सिर्फ एक या दो अच्छे ट्रेड से नहीं आती। असली सफलता तब आती है जब आप बार बार उसी अनुशासन के साथ सही फैसले लेते हैं। यही वजह है कि अब मैं हर ट्रेड को सिर्फ मुनाफे या नुकसान की नज़र से नहीं देखता, बल्कि इस बात से आंकता हूं कि क्या मैंने अपनी प्रक्रिया को सही तरह से फॉलो किया या नहीं। अगर किसी ट्रेड में नुकसान भी होता है लेकिन मैंने अपने नियमों का पालन किया है तो वह मेरे लिए असफलता नहीं बल्कि एक कदम आगे बढ़ने जैसा है, क्योंकि उस नुकसान ने मुझे यह भरोसा दिया कि मैंने मार्केट के हिसाब से सोचा, न कि अपनी भावनाओं के दबाव में आकर। और जब मैंने इस सोच को अपनाया तो धीरे धीरे मेरा डर खत्म होने लगा। पहले जब कोई ट्रेड गलत हो जाता था तो घंटों पछतावा करता था, लेकिन अब मैं तुरंत उसे स्वीकार करता हूं और अगले मौके की तैयारी करने लगता हूं। मैंने महसूस किया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का असली फायदा तब मिलता है जब आप इन्हें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ जोड़कर देखते हैं। अगर किसी स्तर पर एंट्री लेने पर मुझे पता है कि मेरा नुकसान छोटा रहेगा और मुनाफा उससे कई गुना हो सकता है, तो यह ट्रेड मेरे लिए सही है। लेकिन अगर नुकसान का खतरा बहुत बड़ा है और मुनाफा सीमित है, तो चाहे स्तर कितना भी मजबूत क्यों न लगे, मैं उस ट्रेड से दूर रहता हूं। इस तरह मैंने सीखा कि मार्केट में हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही मौके को पहचानकर उसी पर ध्यान देना असली कला है। धीरे धीरे यह आदत भी बनी कि मैं मार्केट से लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीखूं। पहले मैं कई बार यह साबित करने की कोशिश करता था कि मेरा विश्लेषण सही है और मार्केट गलत है, लेकिन समय ने सिखाया कि मार्केट कभी गलत नहीं होता।
अगर मेरा ट्रेड काम नहीं करता तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेरी सोच उस समय मार्केट की वास्तविकता से मेल नहीं खा रही। जैसे ही मैंने यह बात स्वीकार कर ली, ट्रेडिंग कहीं ज्यादा सहज और सरल हो गई। अब हर गलत ट्रेड मुझे निराश नहीं करता, बल्कि मुझे यह सिखाता है कि आगे किस तरह ज्यादा ध्यान देना है। मुझे यह भी समझ आया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें सिर्फ चार्ट की लाइनों के रूप में न देखें, बल्कि इन्हें एक दर्पण की तरह देखें जिसमें पूरी भीड़ की मानसिकता झलक रही है। हर स्तर यह दिखाता है कि लोग कहां डर रहे हैं और कहां उम्मीद बांध रहे हैं। और जब आप इन संकेतों को पढ़ना सीख लेते हैं तो आपके लिए यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि आगे क्या हो सकता है। यह कभी भी 100% निश्चित नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि आपको बाकी भीड़ के मुकाबले एक मजबूत बढ़त मिल जाती है। अब मैं जब भी किसी नए ट्रेड के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले यह देखता हूं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस मुझे क्या संकेत दे रहे हैं। फिर यह तय करता हूं कि मेरा जोखिम कितना है और संभावित इनाम कितना हो सकता है। और सबसे अहम यह कि क्या मैं इस ट्रेड में अपने नियमों का पालन कर पाऊंगा या नहीं। जब यह 3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं, तब मैं बिना किसी डर के ट्रेड लेता हूं और नतीजा चाहे जो भी आए, मुझे संतुलन बनाए रखने में आसानी होती है। आखिरकार मैंने यही महसूस किया कि ट्रेडिंग की असली सफलता चार्ट्स या तकनीकी ज्ञान से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना समझते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस ने मुझे यह सिखाया कि मार्केट कभी भी मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरे फैसले हमेशा मेरे नियंत्रण में हैं। और जब तक मैं अपने फैसलों पर अनुशासन बनाए रखता हूं, तब तक धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहूंगा। जब मैंने यह समझ लिया कि मार्केट में मेरी असली ताकत सिर्फ अनुशासन और धैर्य में है, तब मुझे यह भी एहसास हुआ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बिना मेरी ट्रेडिंग अधूरी है। लेकिन इन स्तरों को पहचानना ही काफी नहीं है, इन्हें सही नजरिए से देखना जरूरी है, क्योंकि हर स्तर एक कहानी कहता है। हर लाइन यह दिखाती है कि भीड़ किस दिशा में सोचेगी। अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ लेते हैं